नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलोदा झुन्नू पे स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण 30 से 35 क्वेश्चनों की, यानी कि जो इस पेपर में आपके क्वेश्चन बचे हुए थे उन सभी क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो आपका सभी प्रकार की लाइब्रेरी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सभी प्रकार की लाइब्रेरी एग्जाम होती है उनमें लगभग आपका सिलेबस क्या रहता है, सेम ही रहता है। चाहे वो बिहार की हो, चाहे डीएसएसबी की हो, केवीएस की हो, पंजाब लाइब्रेरियन की हो। इसके साथ साथ ही बात करेंगे पंजाब लाइब्रेरियन की एग्जाम तो आपकी क्या है 18 जुलाई की है, तो इसके लिए आपको अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेनी है। चाहे बिहार लाइब्रेरियन और पंजाब लाइब्रेरियन, डीएसएसबी किसी भी लाइब्रेरियन के लिए अपन ने 1500 क्वेश्चनों का क्या किया, तैयार किए हैं। जो 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके वन लाइनर भी हैं। इसके साथ साथ क्या है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी अपन ने 1500 से 2000 तैयार किए हैं, जो कि क्या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो आपको हैं कि सीधे सीधे मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो पैटर्न या पेपर तैयार किया जाता है तो वो इस प्रकार से पहले से तैयार किया जाता है कि किस प्रकार के एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे गए, तो उन प्रकार के आधार पर अपन ने कुल 1500 क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसके साथ साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए हैं 1400 से लेकर 1500, और इसके साथ साथ ही डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सभी के ओल्ड पेपर हैं जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अपने डीएसएसबी का रखा है, पंजाब के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है। तो आप यदि वहाँ से डाउनलोड नहीं होते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सेशन है कि अपूपा मेथड है वो इज रिलेटेड टू, यानी कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा जो अपूपा मेथड तैयार किया गया था वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किससे संबंधित है, आपका वर्गीकरण, यानी कि किससे संबंधित है, आपका क्लासिफिकेशन से संबंधित है। अपूपा है क्या, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा क्या किया गया था, इस मेथड को तैयार किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। कई बार सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपूपा मेथड है वो पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है। सीधा सीधा एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र से क्या अपूपा मेथड संबंधित है। इसको थोड़ा सा क्या करना, आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन अपन ने पीडीएफ में ऐड किए हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथन के द्वारा प्रायोगिक व्याकरणिक वर्गीकरण हेतु कुल कितने सोपान दिए गए थे। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रंगनाथन टू प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, तो जो आपके प्रायोगिक वर्गीकरण के कुल कितने सोपान दिए गए थे, तो कुल कितने सोपान दिए गए थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के कुल 9 सोपान दिए गए थे। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं इनको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है कि AACR2 सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया। इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि AACR2 वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। तो AACR2 सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया, क्योंकि इसके बाद भी इसके रिवाइज जो एडिशन है वो आए थे। तो सबसे पहले तो ये प्रकाशित किया गया कब, सन 1978 में। इसके बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि कैसे कैसे बना था। तो सबसे पहले AACR2 है वो AAC के रूप में प्रकाशित किया गया कब, सन 1908 में। किन किन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो यह प्रकाशित किया गया था ALA के द्वारा, दूसरा इनके साथ था LA, और तीसरा था CLA, यानी कि कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इन तीनों के द्वारा क्या किया गया था, AAC का निर्माण किया गया था कब, सन 1908 में। इसके बाद क्या किया गया, AAC में कुछ संशोधित करके क्या बना दिया गया, AACR2, यानी कि एग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल बना दिया गया कब, सन 1949 में। 1949 में भी किन किन के द्वारा बनाया गया, तो ALA, LA और CLA इन तीनों के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं कि AACR फर्स्ट की कहानी है वो मैंने आपको कल वीडियो में बताई भी थी कि पेरिस फ्रांस में एक सन 1961 में एक सम्मेलन हुआ था ICCP। कौन सा, ICCP। इस ICCP सम्मेलन में क्या किया गया था, आपके सूचीकरण के 12 सिद्धांतों को अपनाया गया, और इन 12 सिद्धांतों के आधार पर क्या किया गया, आपका AACR फर्स्ट बनाया गया। और AACR फर्स्ट के बाद आपका कौन सा है, AACR2 में भी आपके वही महत्वपूर्ण संघ है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इसके बाद इसके रिवीज एडिशन आए थे, वो आए थे सन 1988 में, इसके बाद सन 1998 में, और 2002 में इसके क्या हैं आपके रिवाइज एडिशन आए। तो इनको आपको सभी को क्या रखना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि CC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC का 5वां संस्करण का सहायक कौन था। तो CCC का जो 5वां संस्करण आया था उसका सहायक कौन था, तो 5वां एडिशन कब आया, सन 1964 में। कब आया था, सन 1964 में आया था। सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है कि इसके एडिशन कब कब आए हैं। तो बात कर लेते हैं कि जो एडिशन आया था उनमें सहायक कौन था, तो उनमें सहायक आपका कौन था, एल यानी कि नील मैग्नन सहायक थे। इसके कुल CCC के कुल कितने एडिशन आ चुके हैं, तो उसके अभी तक कुल कितने एडिशन आ चुके हैं, 5 एडिशन आ चुके हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था,
तो जो इसका प्रकाशन कार्य किया गया था, यानी कि ट्रिपल सी का जो प्रकाशन कार्य किया गया था वो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा किया गया। कब किया गया? सन 1934 में। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या रखना, ध्यान रखना, क्योंकि इसका यही क्वेश्चन आता है कि ट्रिपल सी का जो सर्वप्रथम प्रकाशन कार्य कब किया गया, तो वो प्रकाशन कार्य किया गया था आपका सन 1934। ये सन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में आपकी क्या बार बार पूछी जाती है। इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम। सबसे पहले तो इस पॉइंट को आपको क्या रखना, ध्यान रखना बार बार, क्योंकि नवीनतम एडिशन के बारे में पूछा जाता है कि जो लेटेस्ट एडिशन है, इसका लेटेस्ट एडिशन के बारे में पूछा जाता है। और कई बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। मैं तीनों जो इस प्रकार के जो 7 एडिशन आए थे क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के, 7 एडिशन के बारे में बताऊंगा और आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका लगभग मुक्त पक्षात्मक। क्या हो जाएगा? लगभग मुक्त पक्षात्मक था इसका 7वां एडिशन आया था सीसी का। अब अपन बात कर लेते हैं कि किस किस प्रकार से आए थे। तो इसके 1 से लेकर 3 तक जो एडिशन थे वो आपके अपरिवर्तनशील मुक्त पक्षात्मक थे। क्या थे? अपरिवर्तनशील पक्षात्मक थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि 4 से लेकर जो 6 तक एडिशन आए थे वो एडिशन आपके किस प्रकार से थे, तो वो आपके थे लगभग पक्षात्मक। लेकिन जो 7वां एडिशन आया था सन 1987 में, उस एडिशन वो कैसा एडिशन था, तो आपका क्या था? एकदम बिल्कुल ही मुक्त पक्षात्मक एडिशन था। तो इस प्रकार से आपको इनको पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्या होती है? वर्गीकरण की प्रजाति होती है। ये क्या होती है? आपकी वर्गीकरण की प्रजाति होती है। तो कई बार डीडीसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि डीडीसी किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से आपको इनको सभी को पढ़ लेना है। इसके क्वेश्चन अपन ने पीडीएफ में ऐड किए हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि पुस्तक रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो चार्ल्स एमी कटर है, ये पुस्तकालय में बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, एक वर्गीकरण पद्धति बनाई है। तो इनका ध्यान रखना कि चार्ल्स एमी कटर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई सन 1876। सन भी पूछी जाती है, अभी बोल रहा हूँ, सन भी पूछी जाती है, पुस्तक भी पूछी जाती है, दोनों। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग यानी कि सूची के नियम, इनके द्वारा ही क्या किया गया था? तो इनके द्वारा किया गया सन 1891 में। आपकी कौन सी पद्धति बनाई गई? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन इसी। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि ACR2 के अनुसार आर के गुप्ता का नाम शीर्षक के तहत लिखेंगे। तो ACR2 के अनुसार अपन आर के गुप्ता का जो नाम है वो किस शीर्षक कैसे लिखेंगे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डी, सी, यानी कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्ता आर के लिखेंगे ACR2 के अनुसार। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि विप्रो का मुख्यालय विप्रो कहाँ पे स्थित है। तो विप्रो आपको मैंने बताया था कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विप्रो की पहले की जानकारी है वो मैंने आपको लगभग पहले दे दी है, तो विप्रो के बारे में आपको पहले पढ़ लेना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में अपन कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ISSN प्रदान करने के लिए भारत में अधिकृत संस्था का नाम क्या है। तो ISSN जो भारत में प्रदान करता है, तो आपको बताइए कि ISSN भारत में कौन प्रदान करता है, तो वो करता है वर्तमान में कौन? निस्केर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आपको क्या मिल जाता है कि इंसडॉग भी नाम मिल जाता है, निस्केर नाम मिलके, तो इंसडॉग भी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ISSN आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है, जो ये कब से प्रदान कर रहा है, तो आपका कब से प्रदान कर रहा है? सन 1986 से। इसको थोड़ा ध्यान रखना, सन तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन निस्केर और इसके बारे में थोड़ा आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि सन 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके विषय का नाम था। तो 1982 में जो यूनेस्को के द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसमें आयोजन में जो विषय का नाम क्या था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, यानी कि अध्ययन की ओर प्रवर्तक समाज, यानी कि अध्ययन की ओर अग्रसर करना चाहिए समाज को। ये इसका क्या था? मेन मुख्य विषय था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पुस्तकालय हस्तलिपि अवधारणा से दी गई है। तो पुस्तकालय में जो हस्तलिपि की अवधारणा वो किस में दी गई है? आपकी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड में दी गई, ट्रिपल सी में। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि डीडीसी की अनुक्रमणिका को कहते हैं। तो डीडीसी की अनुक्रमणिका आपको सभी को पता है कि इसको क्या कहते हैं कि आपकी रिलेटिव इंडेक्स। इसको इंग्लिश में भी पढ़ना है और हिंदी में भी रिलेटिव इंडेक्स यानी कि सापेक्ष अनुक्रमणिका कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस.सी. वोलर और एमओ थॉमस दोनों किस संघ की स्थापना के समय जुड़े थे। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में 2-4 आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किसकी स्थापना से संबंधित है। तो ये आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ILA की स्थापना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कैसे कि ILA की स्थापना की थी, उस समय 3-4 व्यक्ति थे जो महत्वपूर्ण थे। एक आपके थे डॉक्टर S.R. रंगनाथन। कौन थे? डॉक्टर S.R. रंगनाथन। दूसरे थे आपके S. बशीरुद्दीन। तीसरे आपके थे संतराम भाटिया। कौन? संतराम भाटिया। चौथे व्यक्ति थे आपके कौन?
एस सी वुलर, और पांचवें व्यक्ति थे आपके एमओ थॉमस, और छठे व्यक्ति थे आपके के एम अब्दुल्ला खां। के एम अब्दुल्ला खां, ये सारे व्यक्ति क्या थे, आईएलए की स्थापना के समय महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आईएलए की जब स्थापना की गई कब, 13 सितंबर सन 1933 को, तो उस समय क्या किया गया था कि उस समय एस सी वुलर की अनुशंसा के आधार पर एमओ थॉमस को क्या बनाया गया, एमओ थॉमस को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। किसका, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आईएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन था, आपका एमओ थॉमस, जो किसके अनुशंसा पर बनाए गए थे, तो आपके एस सी वुलर की अनुशंसा पे इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रथम सचिव कौन थे, तो आपके प्रथम सचिव कौन थे, वो आप मेरे को कमेंट करके भी आप बता सकते हो। मैं बता देता हूँ आपको कौन थे, के एम अब्दुल्ला खां क्या थे, इसके प्रथम सचिव थे। क्यों थे, क्योंकि वो उस समय क्या थे, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के आपको पता ही है कि वो पुस्तकालय अध्यक्ष सन 1930 से 1947 तक रहे हैं। तो उस समय वो उसके क्या थे, अध्यक्ष रहे थे, और इसके आईएलए के क्या थे, उस समय सचिव थे। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है, यह कथन किसका है। पुस्तकालय में एक बात तो याद कर ही लेना कि पुस्तकालय में एक दो कथन तो जरूर पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की एग्जाम देने चल जाना, एक कथन तो आपका क्या है कि जरूर पूछा जाता है। तो ये आपका किसका कथन है, ये आपका हो जाएगा पुस्तकालय संसाधन सहभागिता, यानी पुस्तकालय सहयोग और संसाधन साझाकरण का क्या है, ये कथन इसकी ओर ले जाता है। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि पुस्तकालय संसाधन सहभागिता होती क्या है कि दो या दो से अधिक पुस्तकालयों को आपसी लक्ष्य की पूर्ति करने हेतु क्या करना, आपसी संसाधनों को यानी कि परिवर्तन करना। तो इनका यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक यानी कि फादर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी, आपकी मॉरिस ग्वायर। ये मॉरिस ग्वायर क्या थे, उस समय दिल्ली जो विश्वविद्यालय है उसके क्या थे, कुलपति थे। तो इनके द्वारा इनको क्या दी गई थी, पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इनको क्या मिला कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले वो आपका पद्मश्री अवार्ड भी मिला, कब, सन 1957 में। ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इनको और भी बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी एक राव साहब की उपाधि मिली है, आपको कमेंट करके बताना है कि वो कब मिली है। एक बार क्वेश्चन आया गया है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कौन सी उपाधि नहीं मिली। पहले ऑप्शन में था पुस्तकालय विज्ञान के जनक, दूसरे ऑप्शन में था राव साहब, तीसरे ऑप्शन में था आपका पद्मश्री, और चौथा ऑप्शन में था आपका सर। तो आपका क्या हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर की उपाधि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को नहीं मिली थी। एक बार खान बहादुर भी आया था, तो खान बहादुर की उपाधि है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को नहीं मिली थी। खान बहादुर की उपाधि मिली थी आपकी के एम अब्दुल्ला खां को। कब मिली थी, तो वो जिस समय जब वो इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पुस्तकालय अध्यक्ष थे और जिस समय भारत गुलाम था, तो अंग्रेजों के द्वारा उनको क्या दी गई थी, खान बहादुर की उपाधि दी गई थी सन 1935 के आसपास। तो इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजस्थान पुस्तकालय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके इसके अध्यक्ष थे कौन, एन गिडवाना। इसको थोड़ा सा आपको क्या रखना है कि थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सॉरी दोस्तों, ये नहीं थे, इसके थे ये एस बशीरुद्दीन क्या थे, इसके राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों की निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है। तो क्या अति आवश्यक है, आपको पता है कि पुस्तकालय में जरूरत बढ़ेगी पुस्तकों की। यदि पुस्तकें कम होंगी और उनके उपयोगकर्ता ज़्यादा होंगे तो किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है कि अपन क्या करेंगे, संसाधन साझेदारी करेंगे। यानी कि किसी भी प्रकार की यदि कोई पुस्तकालय में कोई पाठक आता है और वो पुस्तकालय में हमारे जो पुस्तक उपलब्ध नहीं है हमारे पुस्तकालय में, तो वो पुस्तक हम दूसरे पुस्तकालय से क्या कर सकते हैं, मंगा के, और उस पाठक को अपन क्या दे सकते हैं, वो पुस्तक दे सकते हैं। तो उपभोक्ता की जरूरत बढ़ेगी। तो आपको पता है कि यदि आप जिस पुस्तकालय में लाइब्रेरियन हो उस पुस्तकालय में यदि रामायण की 2 ही पुस्तकें हैं और यदि 2 पुस्तकें पहले से पाठक आप अपने पास हैं, तो यदि कोई तीसरा पाठक आ गया उनको रामायण की पुस्तक चाहिए, तो आप वो दूसरे पुस्तकालय से संसाधन साझेदारी वही होती है कि दूसरे पुस्तकालय से आप उस रामायण की पुस्तक को लाके पाठक को दे सकते हो। तो वो क्या होती है, आपकी संसाधन साझेदारी होती है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि भारत में किसके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की द्वितीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी किसके द्वारा, आशा जॉन डिकिंसन के द्वारा की गई थी। कहाँ पे, पंजाब में। कब, सन 1915-16 के आसपास। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 15-16 के आसपास आशा जॉन डिकिंसन। पंजाब वाले जितने भी जुड़े हुए हैं थोड़ा ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। एक दो इनकी बुक भी लिखी गई है, तो उनका भी अपन अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र नियम अधिक बल देता है। तो आपको पता है कि जो
पुस्तकालय अधिनियम जारी करने पर कौन सा देता है, तो आपका दूसरा नियम बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तन कर दिया गया था, तो आपका नाम परिवर्तन कर दिया गया कब, सन 1948 को, यानी कि 28 सितंबर। कब, 28 सितंबर सन 1948 को चेंज ऑफ द नेम एक्ट के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि पुस्तकालय में त्रिमूर्ति की अवधारणा परिचित किसने दिया था, तो ये जो त्रिमूर्ति की अवधारणा ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन दी थी। कि कौन कौन थे, तो पाठक, पुस्तक और कर्मचारी, इन तीनों के अभाव में अपन एक पुस्तकालय की अवधारणा या पेश नहीं कर सकते, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि अपन एक इन तीनों के बिना अपन कोई भी पुस्तकालय है वो संचालित नहीं कर सकते। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि सन 1974 में पालजी जरकोवर्सी ने इस शब्द को उपयोग प्रथम बार किया था, तो आपका किया था किसका, सूचना साक्षरता का, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का प्रयोग किया था पालको जरकोवर्सी ने सन 1974 में। यह किसने कहा कि सूचना उत्पाद व प्रक्रिया, तो ये कहने वाले व्यक्ति आपके कौन थे, ये व्यक्ति थे आपके जे मार्टिन। अगला अपना क्वेश्चन है कि ट्रिपल आलप का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देखो ट्रिपल आलप का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का, तो ये आपका मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में है। इसमें टिक लगा हुआ दिल्ली, तो दिल्ली इसका क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय, जो जहाँ से क्या करता है, ISBN नंबर जारी करने का कार्य करता है। कब से, सन 2011 के बाद से। कब, सन 2011 के बाद अपने क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली से क्या करता है, ये ISBN संख्या जारी करने का कार्य करता है। कौन, ट्रिपल आलप, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 22 मई सन 1972 को। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेटिक्स पद का प्रयोग प्रतिपादन किसने किया था, तो इस पद का प्रयोग है वो किसने किया था, तो वो किया था मिखाइलो ने। किसने, मिखाइलो ने किया था। ये क्वेश्चन है जो आपको रटने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है इनका अलग से। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम वो सन 2006 में पारित किया गया था। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि चल पुस्तकालय मोबाइल लाइब्रेरी देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि चल पुस्तकालय किस प्रकार की एक सेवा, तो ये आपकी क्या है, विस्तार सेवा है, यानी एक्सटेंशन सर्विस है। अब मेरे को आप कमेंट करके बताओगे एक्सटेंशन सर्विस है वो पुस्तकालय विज्ञान को किस सूत्र को क्या करती है, संतुष्ट करती है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। अगला है कि सूचना इन्फॉर्मेशन है, तो सूचना क्या है, एक आपका संशोधित डेटा है। क्या है, सूचना एक आपका संशोधित डेटा है। इसके बाद आज के लाइव सेशन का अपन एंड यानी कि सबसे लास्ट का क्वेश्चन करेंगे, तो लास्ट का क्वेश्चन है कि पुस्तकालय सूचना प्रणाली राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति जो नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो 1985 में बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, आपके DP चट्टोपाध्याय। क्या थे, DP चट्टोपाध्याय उसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसको थोड़ा सा राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है इससे। और हमारे जो क्वेश्चन है उनके लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।